कहीं धूप तो कहीं छांव। सूबाई दारुल हुकूमत में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 40 डिग्री छू जाने का इम्कान। आज बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की पेशगोई। नवाज शरीफ ITCT स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। नवाज शरीफ ITCT में 23 बड़ी IT कंपनीज इदारा कायम करने को तैयार, प्लॉट भी ले लिए। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। माली साल 2025-26 के बजट पर अमूमी बहस होगी। अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। विफाकी हुकूमत की बजट तजावीज़ पर नजर सानी। सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 18% की बजाय 10% करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स में कमी का ऐलान किया। इसहाक डार ने कहा है कि बजट के हवाले से तजावीज़ पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स की मुखालफत की थी। कि तमाम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद, ताकि वो लोगों के जो भी इनिशिएटिव वो लेती हैं, जो पैसा खर्च होता है, उन तमाम का जवाब जो है वो जवाबदेही आवाम के सामने वो कर सके। और इस दफ़ा भी जो तालीम और सेहत है, मज़े की बात है, मैंने कल मज़ा के खेज बातें सुनी। उन्होंने कहा जी हमने बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया अपने तालीम और सेहत का। तो उनका आलम यह है कि जितना उन्होंने बढ़ाया है उससे ज़्यादा जो है वो उनके पूरे बजट के बराबर हमारे तालीम और सेहत को सिर्फ मिला है। माली साल 2025-26 का तारीखी बजट पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। वज़ीर आला के नज़दीक जज़ा और सज़ा बहुत अहमियत रखती है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। 50 लाख घर बनाने वाले 50 घर भी ना बना सके। घर या 30th तक 50,000 खानदानों को इंटरेस्ट फ्री लोन 15.5 लाख रुपए तक लोन उनको दिया जा रहा है। और वो कोई क्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब में कोई रिकमेंडेशन किसी MPA, किसी MNA, किसी वजीर, किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। मैं बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर किसी एक को आउट ऑफ 46,000 किसी एक को मैं रिकमेंड करके नहीं दे सका कि मेरे साथ हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं कि जनाब इसको आप शामिल कर लें। ये होता है एक विजन, इसको कहते हैं कि भी मूव फॉरवर्ड करने का क्या तरीका कार है। पंजाब में टैक्स फ्री बजट दिया गया। आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा है कि नए माली साल के बजट में आवाम के लिए खुशखबरियां हैं। माजी में आवाम के साथ धोखे किए गए। आसान कारोबार स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज दिए जा रहे हैं। माहौल और जिंदगी की हिफाजत के लिए तारीखी बजट रखा गया। मरीम नवाज ने तारीखी बजट रखकर विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अगले माली साल में माहौलियाती शोबे में खतरात में कमी लाने का संगे मील अबूर करेंगे। माल मवेशी और ज़राअत के लिए 54.312 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी पेशरफ्त। 5 अरब के बजट से बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता खुल गया। पहले मरहले में बजट मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात रवां साल के आखिर और आइंदा साल के आगाज पर कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई। जुलाई तक बल्दियात से मुतल्लिक कानून साजी का अमल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत का बजट शानदार, अवाम मुस्तफीद होंगे लगातार। सेहत तालीम समेत तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों की ग्रांट्स मुख्तस। शहरियों का कहना है हुकूमत की जानब से बेहतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल करे तो पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। जो
बजट इस बार आया है हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक आया है, और जो कि मैं देख रहा था कि इसके अंदर बहुत से अदारों को कवर किया गया है। जितने भी अदारे हैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाया गया। मुझे पंजाब हुकूमत से यही है कि वो आइंदा सालों में भी बजट को पूरी इसी तरह ही लेकर चलें और हर डिपार्टमेंट को उसके फ़ायदे दिए जाएँ। पंजाब असम्बली में कामा कमेटी बराए खवानदगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम का पहला इजलास। चेयरमैन कमेटी अंसर इकबाल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी खवानदगी सैयद हैदर इकबाल ने खवानदगी के फ़रोग की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। कहा 989 में से 757 असामियों पर भर्ती मुकम्मल हो चुकी है। चेयरमैन कमेटी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहान। सूबाई वज़ीर तालीम की गैर मुस्लिमों के लिए इकलियती का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। उस्ताज़ा की असेसमेंट के लिए ग्लोबल मॉडल के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने का हुक्म। गवर्नर पंजाब से हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा वकला बरादरी का मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार है। 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशरी बेहतर हुई, ताहम बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लोग बहुत नाराज़ हैं और लोगों का सेंटीमेंट जो था ना बहुत गुस्से में था कि हम फैक्ट्रियां बंद करना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमने कोशिश की उनको संभालने की, हमने कोशिश की कि उनके साथ बैठ के उनको समझाएं, बट लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने आज ये फैसले किया कि हम एक अपनी कमेटी बना रहे हैं पूरे हर सूबे से लोगों को लेकर, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें ये हल हो जाएगा। ये जो 37AA का कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको चाहे आप अरेस्ट कर ले, जिसको चाहे आप उठा लें, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। एफबीआर ने अपने काले कवानीन वापस ना लिए तो कारोबारी बरादरी एहतजाज करने पर मजबूर होगी। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा हुकूमत को एफबीआर के कवानीन को वापस लेने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। गुजारिश है DG एक्साइज से और मोहतरमा मरयम नवाज साहबा से 7500 गाड़ी खड़े होने का मकसद ये है कि हमारा 7500 खानदान बेरोज हो गया। हर गाड़ी पे 2 हमारे ड्राइवर कनेक्टर होते हैं। 15,000 हमारे जो मजदूर हैं ड्राइवर कनेक्टर वो बेरोजगार हो गए। जब 7500 गाड़ी रोड पे नहीं आएगी तो 7500 गाड़ी का रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। मेरी गुजारिश है वज़ीर पंजाब से आप खुद नोटिस लें और हमारी गाड़ी 7500 फिल फॉर ओपन की जाए। मिनी मजदा एसोसिएशन का 24 जून को धरने का ऐलान। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन का हाजी शेर अली कहते हैं पुलिस हमारी गाड़ियां और ड्राइवर्स बंद कर देती है। हमारी गाड़ियां बंद हैं जिसके बायस 7,500 खानदानों का रोजगार बंद हो चुका। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पहले मरहले में लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अज खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। डीजल बढ़ा रही, हर चीज़ बढ़ा रही, फिर जहरी बढ़ना है, फिर किराए हर चीज़ बढ़ने हैं डीजल के हिसाब से, उससे हर चीज़ बढ़ती है ना। अगर वो कम करेंगे फिर ये किराए कम कर देते हैं, वो बढ़ाते हैं किराया भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इनको चेक करें और किराया कम करवाएं। हर कोई गरीब बंदा है जो सफ़र करता है, ज़्यादातर गरीब लोग करते हैं, तो इनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट इनको चेक करे और किराया। रेलवेज मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 3% और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में इजाफे का इतलाक 20 जून से होगा। फ्रेट किरायों में इजाफा 23 जून से होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हो जाएं होशियार। लेस्को ने बिजली बिलों के एक साथ पर पाबंदी आयद कर दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के बिलों में एक साथ पर पाबंदी आयद की गई। जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए पाबंदी लगाई गई। लेस्को इंतजामिया की जानब से एक साथ पर पाबंदी लगाने से सार्फिन परेशान। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से निकल आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 6 तो कहीं 8 घंटे तक बिजली गायब।
गैर एलानी लोड शेडिंग आवाम की जान पर बनाई, कारोबार ठप होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि गर्मी से बचने भी निढाल हो जाते हैं, सारी सारी रात बिजली गायब रहती है। बच्चे होते हैं, बुरा हाल होता है, सारा दिन काम करके थके हारे होते हैं, जब घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती है, वो अलग परेशानी होती है। रात को अगर रेस्ट कर रहे होते हैं तो सारे दिन के थके हुए रात को सुकून करना होता है, तो रात को भी वही सिस्टम, तो कभी 9:30 चली गई है, कभी 9:15 चली गई है, कभी 10:30 चली गई है, तो कभी रात के 3:30 चली गई है। तो यही है सिस्टम के, नींद ही नहीं पूरी होती। लेस्को इंतजामिया की गफलत या लापरवाही। सब डिवीजन शाहपुर काजरा में जगह जगह बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बन गए वबाले जान। इलाका मकीनों का कहना है कि महल्ला तालाब और सुल्तानपुरा में नंगे तार से मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो चुके। शहरियों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमत कम न हो सकी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नोटिस भी लिया। उधर जिला इंतजामिया नान और रोटी की कीमत कम कराने में नाकाम। तंदूर पर अभी भी नान 25 और रोटी 14 रुपए में मिल रही है। चटपटे रेडी टू कुक फ्रोजन मीट खाने वाले हो जाएं होशियार। फूड सेफ्टी टीमों का हरबंसपुरा में फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स यूनिट पर छापा। तर्जुमान के मुताबिक 1565 किलो एक्सपायर मीट और प्रोडक्ट्स तलब। यूनिट को बंद करा दिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का क्रैकडाउन। 102 इमलाक सरबहमर। LDA टीमों का गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, शादमान और सब्ज़ार में ऑपरेशन। चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। DGPDMA की ज़ेर सदारत सूबे भर के DCs का इजलास। तमाम अजला में जारी नदी नालों की डीलिस्टिंग के अमल का जायजा लिया। इरफान अली कातिया ने कहा है कि रवां साल मानसून बारिशें 25% ज़्यादा होने का इम्कानात हैं। तमाम अजला बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करें। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रम के लिए मियां अस्पताल इंतजामात का जायजा लिया। DC ऑफिस में मुहर्रमुल हराम मजालिस और जुलूसों की निगरानी के लिए मरकजी कंट्रोल कायम किया गया। कमिश्नर लाहौर ने मजालिस, जुलूस और अमन अजलासों के इंतजामात के लिए हतमी प्लान तलब कर लिए। मुहर्रमुल हराम की आमद लाहौर पुलिस पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतहरिक। रवां साल अब तक 8061 मुलजिम गिरफ्तार, 636 मुकदमात का इंदराज। सिटी डिवीजन में सबसे ज्यादा 164 मुलजिम गिरफ्तार हुए। अवाम की बर वक्त मदद करें या घर जाएं, SHOs को वार्निंग। DIG ऑपरेशन का थानों का 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम का चार्ट बनाने का हुक्म। साइलिन के रश की वजह से DIG ऑपरेशन की एक दिन में 2 बार खुली कचहरी। कहा 15 पर फौरी रिस्पांस ना करने वाले SHOs सेट पर नहीं रहेंगे। जराइम पर तयशुदा औकात में मुकदमा दर्ज ना करने वालों का एहतसाब होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेंट्री एंड एनिमल साइंसेज में एडमिशन डेस्क का इफ्तिताह। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एडमिशन डेस्क का इफ्तिताह किया। तलबा अंडर ग्रेजुएट मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वक्फ बोर्ड में मेरिट पामाल। इंक्वायरी का हाल बेहाल। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। कब्जा ग्रुपों की सहूलतकारी। वक्फ अराजी पर गैर कानूनी तामीरात समेत मुख्तलिफ इल्जामात। ननकाना साहब जून से तब्दील एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के खिलाफ इंक्वायरी पर कार्रवाई दबा दी गई। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा मकसद है प्लेयर की डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स ना बना सके जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स लेके आए, तो मेरे ख्याल में हमारी ये सारी जो मेहनत है, हमारे जो सारा ये हुकूमत है पंजाब और अवाम का ये पैसा ये सारा ज़ाया है। ये जो हीरे हमने इकट्ठे किए पूरे पंजाब से, जो टीम्स जीती, जो टीम्स रनर अप हुई और जो टीम्स टूर्नामेंट से आउट भी हुई, जिस भी टीम में जो अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करता रहा है, हम उन प्लेयर्स को अपने स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड के ज़रिए उनको मंथली